आपको जरा सा भी शक नहीं हुआ उसकी बदनीयती पे? माँ बाप को तो फौरन पता चल जाता है औलाद की तरफ बढ़ता हुआ खतरा, आपको क्यों नहीं पता चलता? एक तो चाहता है जाऊं और जाके उसका वो हशर करूं। दुबई ले जाने की ऑफर दी थी ना बॉस। गॉड्स सारी उम्र खड़ा ना हो सके, आवाज ना निकले उसके मुंह से। मेरी बहन को फालतू समझा है तूने? हाँ बोला क्या बोलेगा मेरी बहन को? बहुत शातिर खिलाड़ी था शहरीन, उसने तो शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। शहरीन की अब अकल ठिकाने आ गई होती है और उसको सारा अंदाजा हो गया होता है कि फहम सिर्फ उसके साथ गेम खेल रहा था और फहम शहरीन को बदनाम करना चाहता था, इसीलिए वो शहरीन के करीब आया है और शहरीन के मुंह पर उसने एंगेजमेंट वाली रिंग भी मार दी होती है और उसे यही बात की होती है, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, हम तुम मुझे अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा था। और शहरीन जैसे ही घर वापस आएगी उसके पैरों तले से जमीन निकल चुकी होगी, अब उसकी आंखें भी खो चुकी होंगी और वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और अपनी माँ शाजिया से यही बात कह रही होती है कि माँ बाप को तो फौरी तौर पर पता चल जाता है कि उसके बच्चों पर किसने बुरी नजर रखी हुई है, उसकी नीयत में क्या है। तो उसकी माँ से यही बात कहती है। फहम बहुत ही ज्यादा शातिर और चालाक था, उसने जरा भी भनक नहीं लगने दी कि उसके इरादे क्या है और शहरीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, तो वो फहम की दी हुई तमाम चीजें भी किचन में जलाने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ पर अंसा भी आ जाती है और अंसा भी देख रही होती है कि शहरीन के साथ क्या कुछ हो रहा है और उसने शहरीन को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन शहरीन की अकल पर तो तब पर्दा पड़ चुका था और वहीं दूसरी तरफ मुरसरीन भी अब बहुत ही ज्यादा गुस्से हुए हैं और वो शाजिया से यही बात कह रहा होता है कि मैं जाकर फहम का मुंह तोड़ना चाहता हूँ और उसका वो हशर करना चाहता हूँ कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की वजह से खामोश हूँ, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकता जिसकी वजह से बाद में फहम हमारी बेटी पर कोई इल्जाम लगा दे और हमें बदनामी और रसवाई का सामना करना पड़े। लेकिन शयान इन बातों को नहीं मानता और वो फहम के घर जाकर बहुत बड़ा हंगामा भी करने वाला है।